हेलो इन्वेस्टर्स। आज हम बात करेंगे एक एक्साइटिंग टॉपिक पे, एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज, जो आपके फाइनेंशियल पोर्टफोलियो को नया जोश दे सकते हैं। वेदर यू आर अ न्यू इन्वेस्टर और यू आर अ सीजन प्रो, अंडरस्टैंडिंग हाउ टू एलोकेट योर एसेट्स इज इंपॉर्टेंट फॉर मैक्सिमाइजिंग रिटर्न्स। तो चलिए डाइव करते हैं इस वीडियो में एंड एक्सप्लोर करते हैं हाउ टू मेक द मोस्ट ऑफ योर इन्वेस्टमेंट्स धन के साथ। 3 डिफरेंट एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजीज। सबसे पहले बात करते हैं फिक्स्ड एसेट एलोकेशन की। ये स्ट्रेटजी एकदम स्टेबल और सिंपल होती है। इसमें आप अपने एसेट्स का एक फिक्स परसेंटेज, जैसे कि 50% स्टॉक्स, 30% बॉन्ड्स और 20% कैश, इन सब में एलोकेट करते हैं। इसका मेन एम होता है रिस्क को मैनेज करना बाय डाइवर्सिफाइंग, लेकिन ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती मार्केट चेंजेस के अकॉर्डिंग रिएक्ट करने की। फिक्स्ड एसेट एलोकेशन का बेनिफिट ये है कि ये लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी प्रोवाइड करता है। आपको हर बार मार्केट ट्रेंड्स चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती और इससे आपको एक स्टेबल ग्रोथ मिलती है ओवर टाइम। लेकिन डाउन साइड ये है कि अगर मार्केट में बड़ा चेंज आता है तो आपके वो पोटेंशियल रिटर्न्स मिस हो सकते हैं जो डायनामिक स्ट्रेटजीज ऑफर करते हैं। अब बारी आती है डायनामिक एसेट एलोकेशन की। ये एक इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है जिसमें इन्वेस्टर रेगुलरली अपनी पोर्टफोलियो को एडजस्ट करते हैं बेस्ड ऑन सर्टेन मार्केट इंडिकेटर्स और इकोनॉमिक कंडीशंस। इसका मेन फोकस होता है कैपिटलाइज करना ऑन मार्केट वॉलिटिलिटी बाय इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन एसेट्स दैट आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म वेल, और रिड्यूस करना इन्वेस्टमेंट उन एसेट्स में जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। डायनामिक एसेट एलोकेशन का बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि ये आपको हेल्प करता है ऑप्टिमाइज करना रिटर्न्स जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है, और मिनिमाइज करता है आपके लॉसेस जब मार्केट नीचे जाता है। लेकिन इसमें रिस्क भी ज्यादा होता है और इसके लिए आपको मार्केट की अच्छी अंडरस्टैंडिंग और रेगुलर मॉनिटरिंग की जरूरत होती है। और लास्टली, टैक्टिकल एसेट एलोकेशन। ये स्ट्रैटेजी एक इंटरेस्टिंग मिक्स है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन और शॉर्ट टर्म मार्केट व्यूज का। इसमें आप मेनली अपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान को फॉलो करते हैं, लेकिन अगर मार्केट में कोई सिग्निफिकेंट अपॉर्चुनिटी या थ्रेट दिखाई देता है तो आप टेम्पररीली अपने एसेट एलोकेशन को एडजस्ट कर सकते हैं। टैक्टिकल एसेट एलोकेशन का फायदा यह है कि ये आपको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स देता है, स्टेबिलिटी एंड एबिलिटी टू टेक एडवांटेज ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट अपॉर्चुनिटीज। लेकिन इसमें स्किल और टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है, और अगर गलत डिसीजन लिया जाए तो ये कॉस्टली भी हो सकता है। इन तीनों स्ट्रैटेजीज के अलावा भी काफी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज हैं, लाइक द एज बेस्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी और गोल बेस्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी और रिस्क बेस्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी। सो डोंट रिस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन स्ट्रैटेजी। On what basis do you choose between different strategies? तो जब बात आती है एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज चूज करने की, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं आपकी पर्सनल रिस्क टॉलरेंस, इन्वेस्टमेंट गोल्स और टाइम होराइजन। ये तीनों फैक्टर्स आपके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का बेस फॉर्म करते हैं। पहला फैक्टर है रिस्क टॉलरेंस। अगर आपको लगता है कि मार्केट के अप्स एंड डाउन्स से नींद उड़ जाएगी आपकी, तो आप प्रॉब्ली लो रिस्क फिक्स्ड एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी प्रेफर करेंगे। ये स्टेबल ग्रोथ प्रोवाइड करता है बिना ज्यादा जोखिम के। दूसरी तरफ अगर आप रिस्क लेने में कंफर्टेबल हैं और बिलीव करते कि हायर रिस्क से हायर रिटर्न्स आते हैं, देन डायनामिक या टैक्टिकल एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजीज आपके लिए बेहतर हो सकती हैं। ये स्ट्रैटेजीज अलाउ करती हैं कि आप मार्केट की मूवमेंट्स का एडवांटेज उठा सके। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन्वेस्टमेंट गोल्स। हर किसी का फाइनेंशियल गोल अलग होता है। किसी को शॉर्ट टर्म गेन्स चाहिए तो किसी को लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेशन। अगर आपका गोल है वेल्थ बिल्ड करना ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो आप एक स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन अप्रोच ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्पेसिफिक शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, जैसे कि घर खरीदना या बच्चे की एजुकेशन फंड करना, देन अ मोर टैक्टिकल अप्रोच माइट सूट यू बेटर। इसमें आप स्पेसिफिक मार्केट अपॉर्चुनिटीज को टारगेट कर सकते हैं जो आपके शॉर्ट टर्म गोल्स को सपोर्ट करें। तीसरा फैक्टर है टाइम होराइजन। अगर आप यंग हैं और रिटायरमेंट में अभी बहुत वक्त है, तो आप अफोर्ड कर सकते हैं टू टेक मोर रिस्क। इन दिस केस अ पोर्टफोलियो विद अ हायर परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स माइट बी अप्रोप्रिएट। लॉन्गर टाइम होराइजन जनरली अलाउ फॉर रिकवरिंग फ्रॉम मार्केट डाउनटर्न्स। लेकिन अगर आप रिटायरमेंट के करीब हैं या आपका फाइनेंशियल गोल शॉर्ट टर्म है, then you might want to consider a more conservative asset allocation. इसमें आपका फोकस होगा कैपिटल प्रेजर्वेशन पर, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट सेफ रहे मार्केट की वॉलिटिलिटी से। आपको यह भी कंसिडर करना चाहिए कि आप कितना टाइम और एफर्ट अपने इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आप एक्टिव मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड हैं
तो अ सिंपलर और मोर ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी जैसे कि स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन बेहतर हो सकता है। और फाइनली आपके पर्सनल फाइनेंशियल सिचुएशन का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आपके पास ऑलरेडी कुछ सेविंग्स हैं तो यू माइट बी एबल टू टेक ऑन मोर रिस्क कंपेयर टू समवन हु इज जस्ट स्टार्टिंग आउट। तो दोस्तों, एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी चूज करना एक पर्सनल डिसीजन है जो आपके इंडिविजुअल नीड्स, गोल्स और सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। रिसर्च कीजिए, अपने ऑप्शंस को समझिए और अगर जरूरत हो तो फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद लीजिए। आखिर में ये आपका फाइनेंशियल फ्यूचर है और इसमें वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कि कैसे धन ऐप आपकी एसेट एलोकेशन स्ट्रैटेजी को और भी बेहतर बना सकता है। धन के पास है एडवांस एनालिटिक टूल्स एंड स्ट्रैटेजी बिल्डर भी है जो आपको हेल्प करते हैं समझने में मार्केट ट्रेंड्स और पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। तो क्यों ना आज ही शुरू करें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को धन के साथ, क्योंकि याद रखिए, द राइट स्ट्रैटेजी एंड द राइट टूल्स कैन मेक ऑल द डिफरेंस। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक एंड शेयर। डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो कि आपको धन के चैनल पे क्या नए टॉपिक्स देखने हैं नेक्स्ट। एंड अंटिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.